साथियों, हम करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो नेशनल करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो श्रीलंका में फ्री वीज़ा की सुविधा की है। तो जो श्रीलंका के विदेश मंत्री है अली साबरी ने प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। इसमें भारतीय पर्यटकों के लिए फ्री वीज़ा जारी करने की शुरुआत की है और ये फ्री वीज़ा जो योजना है 31 मार्च 2024 तक लागू रहेगी भारतीय पर्यटकों के लिए। श्रीलंका सरकार ने जो देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। श्रीलंका सरकार ने भारत के अलावा चीन, मलेशिया, रूस, इंडोनेशिया, जापान, थाईलैंड के पर्यटकों के लिए तत्काल प्रभाव से मुक्त प्रवेश की मंजूरी दी है। फ्री वीज़ा से किसी भी देश में बिना वीज़ा की यात्रा की जा सकती है और भारतीय पासपोर्ट होल्डर है बिना वीज़ा के 57 देशों की यात्रा कर सकते हैं। साल 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक जो श्रीलंका की कुल आबादी थी वो 2.22 करोड़ है और वहाँ के जो श्रीलंका के राष्ट्रपति है वो रानिल विक्रमसिंघे हैं, वहाँ के राष्ट्रपति श्रीलंका के। अगला है चीन भूटान के बीच समझौता हुआ। चीन के जो भूटान के विदेश मंत्री थांडी दोरजी ने चीन का दौरा किया। इस दौरान चीन भूटान ने सीमा विवाद समझौते पर साइन किए। इस संबंध में दोनों देशों की जॉइंट टेक्नीशियन टीम ने आगे बातचीत कर रही है वो टीम। और जो चीन और भूटान के बीच में जो विवाद चल रहा था वो 1980 से चल रहा है। चीन है भूटान के उत्तर पश्चिम और मध्य क्षेत्र के लगभग 764 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना दावा करता है कि ये क्षेत्र मेरा है। विवादित इलाकों में विशेष रूप से हैं जाकरलुंग, पासमलुंग और डोकलाम क्षेत्र। डोकलाम वह स्थान है जहाँ पर भारत, चीन और भूटान की सीमाएं मिलती है। तीनों देशों की सीमाएं यहाँ पर मिलती है डोकलाम पर। तो डोकलाम पर अगर किसी भी प्रकार का चीनी नियंत्रण होता है तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत का उसको खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए भारत भी ये नहीं चाहता है कि चीन इस पर नियंत्रण करे। चीन के 14 पड़ोसी देश है, उसमें से सिर्फ भारत और भूटान के बीच में ही विवाद है, बाकी से तो चीन अच्छा रहता है। रैंक एंड रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे तो चांद की उम्र का पता लगाया है कि चांद की उम्र 4 मिलियन के लगभग है और ये पता लगाया है जियोकेमिकल्स पर्सपेक्टिव जो लेटेस्ट एक पत्रिका है उसने खुलासा किया है कि चांद की जो उम्र है वो 4.46 अरब साल है। और नासा ने 1972 में एक मिशन भेजा था, मानव मिशन, उसका नाम है अपोलो 17 जो चांद पर भेजा था नासा ने। 11 दिसंबर 1972 को एस्ट्रोनॉट यूजीन सेनर और हैरिसन स्मिथ ने चांद की सतह पर ये भेजे थे उन्होंने, जो 11 वो अपोलो 17 में ये वहाँ से 110.4 किलोग्राम मिट्टी और चट्टान के सैंपल लाए थे वहाँ से। इन सैंपलों का जियोकेमिकल पर्सपेक्टिवलेटर्स ने अध्ययन किया और फिर वैज्ञानिकों का चांद की मिट्टी और चट्टानों के टुकड़े के अंदर इन्होंने पाया कि जिक्रोन जो खनिज है उसके क्रिस्टल मिले हैं जिनसे चांद की उम्र का खुलासा हुआ है। पास रिपोर्ट के मुताबिक जो चांद का निर्माण हुआ कि चांद का निर्माण किस प्रकार से हुआ तो उसने बताया कि मंगल ग्रह के आकार का एक टुकड़ा था जो धरती से टकराया, जिसके बाद ग्रह के टुकड़ों से जो मंगल ग्रह के जैसा वो टुकड़ा था उसके टुकड़ों से चांद का निर्माण हुआ। यूरोपियन एसोसिएशन फॉर जियोकेमिस्ट्री ने जियोकेमिकल्स पर्सपेक्टिवलेटर्स जो मैगनीज है उसको शुरू किया है और यूरोपियन एसोसिएशन ऑफ जियोकेमिस्ट्री एक पैन यूरोपियन संगठन है। इस संगठन की जो स्थापना है 1985 में हुई है और ये संगठन जियोकेमिकल्स रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए इसका स्थापना की। अब देखें डिफेंस संबंधित भारत मलेशिया के सैनिकों का संयुक्त अभ्यास हुआ और अब इस अभ्यास का नाम है हरिमऊ शक्ति 2023 और ये भारत में हो रहा है। भारत के उमराई छावनी में ये अभ्यास 5 नवंबर तक जारी रहेगा। इस अभ्यास में दोनों देशों के 120 सैनिक शामिल रहेंगे और इस अभ्यास का याद रखना है कि हरिमऊ शक्ति 2023 अभ्यास इनके बीच में खिला था, भारत और मलेशिया के बीच में। अभ्यास में दोनों दल एक संयुक्त कमांड पोस्ट स्थापित करेंगे, एक संयुक्त निगरानी केंद्र के साथ इंटीग्रेट निगरानी केंद्र भी स्थापित करेंगे। अभ्यास में ड्रोन, यूएवी और हेलीकॉप्टरों का भी प्रयोग किया जाएगा। दोनों पक्ष आपात स्थिति के लिए तैयार सुनिश्चित करते हुए यातायात प्रबंधन और अधिकार अभ्यास भी करेंगे। और इसके बाद पहले जो हुआ था हरिमऊ 2022 हुआ था शक्तिवाड़ा मलेशिया के कुलवांग के पुलाई में आयोजित किया गया था। अगला है स्कीम के बारे में बात करेंगे तो जो स्कीम है जो PMBY
स्कीमें, इसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो पोर्टल पर एक कॉम्प्रेसिव प्लेटफॉर्म में बदलने के लिए इसको 30,000 करोड़ रुपए का आवंटन किए गए हैं। इस योजना के कवरेज के दायरे में तालाबों, ट्रैक्टरों, मवेशियों, पॉम ट्री को के एसेट्स को लाया जा रहा है। और ये जो योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की थी। जो PMBY जो योजना है वो 18 फरवरी 2016 को लॉन्च की गई है, ये याद रखना है। PMFBY जो योजना है एक सब्सिडी योजना है जिसमें किसान अपने एग्री एसेट्स की सब्सिडी के लिए कवर करवाते हैं। ये योजना जुलाई 2023 में लॉन्च किए गए। ये एक ऐप है जिसका नाम है AIED द्वारा संचालित की जाएगी। इस योजना के लाभ की जानकारी के लिए घर घर जाकर के इनरोलमेंट किया जाएगा। AIED ऐप के माध्यम से इंश्योरेंस इंटरमीडिएटरीज किसानों के फसल बीमा के लिए नामांकित किया जाएगा। नॉन सब्सिडी वाली जो योजना है उनके लिए 40 मिलियन किसानों तक कवरेज भी बढ़ाया जाएगा, जिसके बाद किसान अपनी नॉन सब्सिडी वाली जो एग्री एस्टेट्स के लिए बीमा कवरेज प्राप्त कर सकेंगे। अगला गेम से हैं भारत में जो एशियन पैरा गेम्स 2022 जो चल रहे हैं, ये चीन में चल रहे हैं, हांगझू में। इसमें जो कैनोइंग गेम है उसमें भारत ने पहला गोल्ड जीता है और वो जीता है प्राची यादव ने, ये याद रखना है। और इन्होंने वुमेंस पैरा कैनो KL2 कैटेगरी में जीता है। इन्होंने भारत को पहला गोल्ड मेडल दिलाया है। इन्होंने जो अपनी जो रेस है वाटर रेस वो पूरी की है 54.962 सेकंड में इन्होंने पूरे करके पहले नंबर पर रही है। प्राची एशियन पैरा गेम्स में इनका दूसरा पदक है, इससे पहले वो सिल्वर पदक जीती थी। प्राची के पति भी मनीष कौरव भी एक पैरा गेम्स है, मेंस पैरा गेम्स के KL2 में उन्होंने ब्रांज मेडल जीता है। और भारत ने चौथे एशियन पैरा गेम्स में 303 पैरा एथलेटिक्स का दल भेजा है। जो 25 अक्टूबर का जो इतिहास है वो देख लेते हैं। 25 अक्टूबर 1951 को भारत में पहले चुनाव हुए थे और तब भारत में लोकसभा और विधानसभा को एक साथ चुनाव कराए गए थे। इन चुनाव को 68 चरणों में संपादित किया था और बहुत सारा समय लगा था, 4 महीने लगा था लगभग। और 21 फरवरी 1952 को मतदान पूरे हुए थे। और इस मतदान में चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस जो INC वो उसकी विजय हुई थी। ये 489 सीटों में से 364 सीटें प्राप्त की थी और कुल मतदान का इन्होंने 45% मत प्राप्त करके चुनाव जीता था। 2014 में इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे मनाने की घोषणा की थी। आपको डेट याद नहीं रखनी लेकिन साल याद रखना है। 2005 में लेखिका थी निर्मला वर्मा, उसका निधन हुआ। 1980 में उर्दू लेखक शायर साहिर लुधियानवी का निधन हो गया। 1970 में अमेरिका में पोस्ट कार्ड का प्रयोग किया गया पहली बार। 1964 में भारत ने अपना पहला स्वदेशी टैंक जिसका नाम है विजयंत वो विकसित किया था। तो ये आपको याद रखना, भारत का जो पहले स्वदेशी टैंक था उसका नाम है विजयंत। साल 1962 में अमेरिका लेखक जो जॉन स्टीनबेक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1960 में न्यूयॉर्क में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक कलाई घड़ी बाजार में आई थी। 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने यूनाइटेड नेशन का 50वीं वर्षगांठ को जो सत्र था उसको संबोधित किया था। 1945 के सेकेंड वर्ल्ड वार के अंत में चीन ने ताइवान पर कब्जा किया था। साल 1881 में स्पेन के चित्रकार पाब्लो पिकासो का निधन हुआ था। तो इस प्रकार से आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। आप मेरे जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।